जय माता दी फ्रेंड। आज 5वां नवरात्रा है और 9वां और 10वां अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना दुर्गा सप्तशती का। 9वां अध्याय वध। निशुम्भ का वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के से संबंध रखने वाले वृत्तांत मुझे सुनाए। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुम्भ ने जो कर्म किए थे वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुम्भ को बड़ा क्रोध आया। वो अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुम्भ पर देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी के मारने के हेतु दौड़े। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुम्भ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाणों फेंकने लगे जैसे मेघा में वर्षा हो रही है। उन दोनों के चलाए हुए बाणों ने देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्य को चोट पहुंचाई। शुंभ और निशुम्भ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंचता देखकर देवी ने दूरपर नामक बाण से निशुम्भ की तलवार व ढाल दोनों को काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुम्भ ने देवी की उस शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्कर से उनके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य क्रोध के मारे जल भून गया और उसने देवी को मारने के लिए अपनी शूल और फेंका, किंतु देवी ने अपने मुख से उसे चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुम्भ के इस प्रकार से मर जाने पर शुंभ को क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से शोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुआ था। शुंभ को आता देखकर देवी ने अपने शंख बजाया और धनुष की टंकार से अत्यंत दुष्टा शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य के तेज को नष्ट करने वाला और संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी की ने सिंह ने भी अपनी दहाड़ से सुन बड़े बड़े बलवान का मद चूर चूर कर हो जाता था। आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछल कर वो काली ने अपने दांतों और हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसका ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उसने पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुर के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिससे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे। शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने, अरे दुष्ट, खड़ा रहकर कहा तो आकाश से सभी देवताएं जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिससे आते ही देवी ने अपनी मोहलक नामक शक्ति से काट दिया। हे राजन, फिर शुंभ ने के सिंहनाद के तीनों लोक व्याप्त हो गए। उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिससे इससे पहले के शब्द सब जीत लिया। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट कर सैकड़ों हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर और आगे आया। अपने बाणों से उसने देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाओं का धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्कर और बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुम्भ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। इसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खंडन से उनकी गदा को चोट पहुंचा दी, काट डाला। उसने
फिर त्रिशूल हाथ में लिया और देवताओं को दुखी करने वाला निशुम्भ को त्रिशूल हाथ में लिया आता देखकर चंडिका ने अपने त्रिशूल में से उसकी छाती पर प्रहार किया, उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदरणीय हो जाने पर उसकी छाती में से उस जैसा एक महापरिक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठप्पा लगा। अभी वह आधा ही निकल पाया था कि उसका शरीर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कट जाने से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह धाड़ धाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षस का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुरों समाप्त हो गई। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदरणीय होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कई बाहरी के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर सराहनीय हो गए। वैष्णु ने भी अपने चक्कर में से बड़े बड़े महाप्रकर्मियों का कवचुंबन निकाल कर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्रिया ने से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती सिंह के ने भक्षण कर लिए। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। बोलो माता भवानी की जय हो। अब 10वां अध्याय शुंभ का वध। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ देखकर तथा उसकी सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरा दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार में गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरा की बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो यहाँ अकेली खड़ी हुई, इस संसार में मेरे सिवाय कौन दूसरा है। यह सब मेरी शक्तियां देख, यह सब मुझ में प्रविष्ट हो रही है। इसके पश्चात ब्राह्मणी और देवी या उस शरीर में लीन हो गई। देवी अकेली रहेगी। तब देवी ने कहा, मैं अपने असुरीय शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली खड़ी हूँ, तू भी यहीं ठहर। महर्षि मेघा ने कहा, देवता तथा राक्षसों के देखते देखते देवी और तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया। देवी के छोड़े हुए बाणों सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपनी अस्त्रों के द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो अस्त्र छोड़े, उसने भी देवी को भयंकर ओंकार से काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों में से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी को तनिक भी कष्ट नहीं, लेकिन देवी ने भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु तब देवी के समीप पहुंचा तो उसने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकती हुई ढाल को काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुग्ध लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुद्दर को भी काट डाला। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी के छाती में बड़े जोर से मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में बड़े जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु तुरंत ही वह खड़ा हो गया। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में घोर युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं के लिए आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश से दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती हुई फिर देवी ने उस आकाश से घुमा कर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्टाचक दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में विदरणीय करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी ने त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण खरू उड़ गए। इसके मरने पर समुद्र, द्वीप और पृथ्वी सब कांपने लगे। तदनंतर उस दुरात्मा के मर जाने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया।
तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघा और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने से नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गर्दनियां सुंदरी नायक गायन करने लगी, गर्दन बाजा बजाने लगी और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पृथ्वी पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की क्रांति स्वच्छ होगी, यज्ञशालाओं की बुझी अग्नि प्रज्वलित हो गई, चारों ओर दिशा में शांति फैल गई। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो मात भवानी की जय, बोलो शेरा वाली माता की जय।